हम लोग गांव में जब काम में गए थे रोजगार गारंटी में, तो तहसीलदार आके हम लोग को पता नहीं थे कि घर तोड़ दिए। गांव वाले किसी को पता नहीं थे कि हम लोग गरीब आदमी हैं। यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हम लोग आए हैं अपने मांगे पूरे करने के लिए, तो कलेक्टर ऑफिस ने कुछ नहीं किया। जिस जगह में हम लोग घर बनाए हैं हम लोग वहीं पर रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटे बाल बच्चे वाले हैं। हम कोनारी के निवासी हैं सभी कोई, और वहाँ बेजा कब्जा के नाम से ऐसा मकान बना है करके बोल के ना, वहाँ मकान जो गरीबों का मकान है लगभग 15 से 20 मकान बिना नोटिस के तहसीलदार जी द्वारा तोड़ दिया गया है। और सभी जो ग्रामीण हैं वो अपने रोजी मजदूरी के लिए गए हुए थे, और उस ज़मीन पर ऐसा है कि पहले भी 15-20 मकान ऑलरेडी बन चुका है और पीएम आवास भी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो हमारा यही मांग है कि भाई कि कोई गरीब इंसान बनाया हुआ मकान है उसको आप बिना नोटिस के तोड़ दिए, इतना नुकसान हो, उसका भरपाई कौन करेगा सर? उसका भी कोई प्रक्रिया होता होगा। अगर कोई चलो गलती भी कर लिया है, गरीब इंसान जिसके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उसको कुछ प्रक्रिया के तहत तोड़ना चाहिए था। बात है जब मकान ये 23 तारीख की बात है जिस दिन टूटी है सर, और लगभग 12-1 बजे की बात है। और जब मकान टूटा तो वहाँ कोई नहीं था, ना कोई पूर्व नोटिस, ना कुछ नहीं, ना पंचायत से कोई नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है। तो कंटिन्यू आ रहे हैं सर। तो बोले कि जन दर्शन आज लगेगा मंगलवार को, तो कलेक्टर साहब से आज मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ हम लोग को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। बोले हैं कि तहसीलदार को भेजेंगे इसका जवाब देने के लिए करके बोले। मकान टूटा है सर, तो अपने अपने हिसाब से आसपास पड़ोसी के पास जिनका घर सुरक्षित है वहाँ अपना आश्रय लिए हुए हैं, तो संतुष्ट नहीं हुए सर। और ग्रामीण भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कलेक्टर सर से मिलना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट हम अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। और जो आवेदन ले रहे हैं सिर्फ साइन कर रहे हैं, पावती दे रहे हैं और जॉब बोल रहे हैं आगे फॉरवर्ड करेंगे करके, तो उसमें क्या समस्या होगा सर बताइए ना? इसके पहले नहीं, पहली बार आए हुए हैं सर। अब बड़ी समस्या है, गांव की समस्या है, कम से कम 35 से 40 घर टूटे हुए हैं, उस मामले को लेकर आए हैं सर। और गरीब आदमी है सर, गाँव में मतलब बोले जाए तो सूचना का अधिकार के तहत भी पता किए तो लगभग 1500 मामले पेंडिंग है बता रहे हैं जो अतिक्रमण के हैं। लेकिन ये गरीब लोग का क्या दोष है जो इनको तोड़ दिया? और बाकी तो रसूखदार लोगों का भी अतिक्रमण वहाँ फैला हुआ है, मोहड़ में, करिया टोला में, डोंगर गांव में, वहाँ कभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इन गरीब लोग जो बसे हुए हैं सिर्फ रह रहे हैं उसमें ऐसा कार्रवाई हमको समझ से परे लगता है। क्या नाम?